सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 41 लोक सेवा की प्रवृत्तियों के केंद्र हो मंदिर। आइए गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें एक सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि मंदिरों की अगर दशा बदल जाए, दिशा बदल जाए और मंदिरों में रचनात्मक एक्टिविटी शुरू हो जाए तो वो राष्ट्र का कायाकल्प कर सकती हैं। और वो कौन कर सकता है? वो हम जैसे इंडिविजुअल ही कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकार है, सरकार का काम है योजनाएं बनाना। भौतिक विकास में सरकार हेल्प कर सकती है, पर इंडिविजुअल जो ग्रोथ है, जो भावनात्मक निर्माण है, जो इमोशनल बॉडी का, मेंटल बॉडी का निर्माण है, वो केवल धर्मतंत्र के माध्यम से पूर्ण हो सकता है। और उसमें हम जैसों को जागना पड़ेगा, और गर्व के साथ कहिए, हम जैसों को जागना पड़ेगा। और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, फिर से उन्हें रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इस यात्रा में बाधक बन सकते हैं? भाग्यवाद का रोना, पलायनवाद, आलस्य, अकर्मण्यता, अनुत्साह, संकीर्णता, स्वार्थपरता, सामाजिक असहयोग। ये वो दुर्गुण है जो हमारी मनोभूमि को अगर छू गए तो दीमक की तरह खा जाएंगे। ये सब गुरुदेव ने हमें समझाया था। कई बार ऑडियो पढ़ते हुए ना बड़ा एकदम ऐसा लगता है भाव ट्रैवल कर गया और अपनी कमियां दिखने लगती हैं, तो एक अलग अलग सा एग्रेशन भी आ जाता है। कई बार बहुत सॉफ्ट भी हो जाता है। तो अगर कहीं किसी को के दिल को ठेस पहुंची हो किसी भी वजह से, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर मनोभूमि ग्रसित रही और उससे भौतिक उन्नति हुई तो असल में सारे प्रयास निष्फल चले जाएंगे, क्योंकि जो कमाई बढ़ेगी वह दुर्गुणों में खर्च कर दी जाएगी। फिर गरीबी कैसे दूर होगी? असंयमी लोग दवा दारू का अधिक प्रबंध होने पर भी योगग्रस्त रहेंगे। इसलिए राष्ट्रीय विकास के लिए जहाँ भौतिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, वहाँ यह भी कम आवश्यक नहीं कि जनमानस का भावनात्मक परिष्कार किया जा सके। अब गुरुदेव कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई अगर आपने भौतिक उन्नति कर ली, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन संयम नहीं है। संयम का मतलब हमें पता है ना, कंट्रोल नहीं है। कुछ भी खा रहे हैं, अनावश्यक खा रहे हैं, और अनावश्यक चीज़ों को देख रहे हैं जिन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कर रहे हैं उस दिशा में जहाँ होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रिंक कर रहे हैं, कोई भी तरह का व्यसन कर रहे हैं। तो हमारे पास पैसा तो आया, हमारे पास श्री तो आई, पर क्योंकि हमारे पास संयम की शक्ति नहीं थी, हमारे पास भावनाओं का पे कंट्रोल नहीं था, हमको सही विचार और सही दिशा नहीं पता थी, तो हमने उस श्री का दुरुपयोग कर दिया। श्री को सही तरीके से खर्च करने के लिए विवेक चाहिए, भावनाएं चाहिए, और वही नहीं होंगी तो पैसा आएगा भी तो वो रोग में, व्यसन में, हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते निकल जाएगा। और इसीलिए अगर भौतिक उन्नति हो भी गई लेकिन भावनात्मक उन्नति नहीं हुई तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन सरकार ऐसा कैसे कर पाएगी? सरकार का काम ये नहीं है। सरकार का काम तो हम लोगों को सुविधाएं देना है, लेकिन उन सुविधाओं को सही तरीके से यूज करना हमारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी फिर धर्मतंत्र पर आ जाती है। और मंदिर और संस्थाओं में जितनी भी जनशक्ति लगी है, उस जनशक्ति को और धन शक्ति को अगर हम इस कार्य में लगाएं तो ये आवश्यकता पूर्ण की जा सकती है। अब अगर फिर वही बात आ जाती है कि ये छोड़ देते हैं कि मंदिरों में क्या हो रहा है, मंदिर में जो लोग हैं वो किस तरह कार्यरत हैं या वो क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को देख लेते हैं कि क्या हमारे पास हमारे परमात्मा की दी हुई, हमारे इष्ट की दी हुई कोई प्रतिभा है, और उस प्रतिभा का सदुपयोग करके क्या हम संविधान के रूप में आसपास के ऐसे क्षेत्रों में या मंदिरों में जा सकते हैं और अपनी बात को वहाँ कमेटी में रखकर 2 घंटे हफ्ते का समय, 2 घंटे रोज का समय, 1 घंटा रोज का समय कुछ भी दे सकते हैं। तो बस वहीं से शुरुआत करने की आवश्यकता है, और कुछ आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आप खुद सीखेंगे, आप सीखेंगे तो आपके आसपास वाले सीखेंगे, आपको लोग मिल जाएंगे। और नंबर ऑफ काउंट पे भी मत जाइए, क्योंकि शुरू में ऐसा होता है कि लर्निंग, क्योंकि आत्मनिर्माण है, आप जाओगे शुरू में, हो सकता है आपको 2 4 5 लोग ही मिले, तो कोई प्रॉब्लम है? हमने कोई काउंट निर्धारित किया था कि हम जब काम करेंगे तो हमको 100 को बदलना है कि 50 को? हम तो अपने आप को बदलने, यही बहुत बड़ी बात है। कम से कम उत्साह के लिए, किसी श्रेष्ठ काम के लिए आगे तो बढ़े, यही अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मंदिर और उनका मूल प्रयोजन क्या होना चाहिए। मंदिरों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य जनमानस में धार्मिकता को, निष्ठा को जमाने और बढ़ाने में योग देना ही था। ईश्वर भक्ति का मतलब इतना ही नहीं कि कुछ मंत्र जप कर लिया जाए, कुछ पूजा पाठ कर लिया जाए, देव दर्शन कर लिया जाए, प्रतिमाओं को भोग प्रसाद चढ़ाकर कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाए, और इतने से ही आशा लगा ली जाए कि यह थोड़ा सा क्रिया कृत्य ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर भक्ति का मतलब है अपने अंदर भरे हुए कुविचारों और कुकर्मों का, दुर्भावों और दुष्प्रवृत्तियों का शमन करना। यह जितनी बढ़ती जाती है उतना ही हमारा आत्मिक स्तर बढ़ता है, और इससे बढ़ोतरी के अनुपात से ही ईश्वर के निकट पहुंच सकना संभव हो सकता है। कितनी खूबसूरत भक्ति की परिभाषा है।
गुरुदेव कह रहे हैं भैया कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे बिल्कुल डिटरमाइंड, सुबह टाइम से उठ गए, एकदम नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, और नमन है उन लोगों को जो इस तरह की क्वालिटीज़ रखते हैं अपने अंदर। और उसके बाद जो भी उनका रूटीन है, 27 माला, भजन कीर्तन, पाठ पूजा, जो भी उनका रूटीन है उन्होंने किया 7-8 बजे तक, ठीक है। और 7-8 बजे के बाद उनकी भक्ति का जो समय, भक्ति का समय है, समाप्त हुआ, एक टाइमलाइन बन गई, और उसके बाद लगे पूरे दिन संसारिक प्रपंचों में। और फिर 100 लोगों को बता भी रहे हैं, अरे हम तो सुबह ऐसे उठ जाते हैं, हम तो सुबह वैसे करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। 100 की बुराई कर दी, 100 की भलाई कर दी। अब क्या खा रहे हैं उसका पता नहीं, क्या पी रहे हैं उसका पता नहीं। हालांकि वो काम नहीं आएगा ऐसा नहीं है। अब अगर नर्सरी के बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बनवाओ तो कभी तो वो भी अल्फाबेट बनाना सीखेगा, तो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठ जाते हैं उनकी एनर्जी तो वैसे ही अपलिफ्ट हो जाती है। लेकिन ये इतिश्री नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं ये इतिश्री नहीं है, अभी तो ये तुम्हारी शुरुआत है। और भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो उतरती हो चढ़ती हो, भक्ति असल में वो भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रवाह नॉन स्टॉप बना रहता है, नॉन स्टॉप। भक्ति का प्रवाह नॉन स्टॉप मेरे हृदय में करुणा, संवेदना के भाव, जन कल्याण के भाव, सबके लिए श्रेष्ठ भाव जगाए रखता है, जगाए, वो इधर उधर हो नहीं सकते। और भक्ति का प्रवाह होगा तो एक अनकही प्रसन्नता अंदर भरी रहेगी, और एकदम दृष्टा भाव में हम अपने अंदर के ब्लैक डॉट्स को देख पाएंगे। भक्ति वो शक्ति है जो हमारे अंदर के ब्लैक डॉट्स को, हमारे कुसंस्कारों को, हमारे दुर्भावों को, हमारी दुष्प्रवृत्तियों को हमें दिखाने में आईने के जैसे मदद करती है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, हम अपने भीतर नहीं देख पा रहे हैं, और उसकी जगह हमारी दृष्टि जो है दूसरों के दोषों को देखने में बड़ी सरलता से देख पा रही है, तो समझ लो अभी भक्ति शुरू भी नहीं हुई। भक्ति की पराकाष्ठा तक तो बहुत बाद में जाएंगे, कई जन्म लगने की बात है, राइट। लेकिन कहीं तो शुरू करें। तो यही बात गुरुदेव हमें यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि इससे भक्ति से ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है, लेकिन सही डेफिनेशन। तो भक्ति का जो सही स्वरूप है वो इस पैराग्राफ में गुरुदेव ने समझाया है। अब जिनका जो ईश्वर के पास होता है उनका जीवन कैसा होता है? उनका जीवन सुसंस्कृत होता है, विकसित होता है, व्यवस्थित होता है, और ईश्वर अनुकंपा, कृपा मात्र उसका एकमात्र चिन्ह है। कृपा से सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, उस इंफॉर्मेशन पे चलना ही पात्रता है। तो कृपा से ये ऑडियो आपके पास आ गया, कृपा हो गई कि मुझे ये पढ़ने मिल गया, लेकिन इसको पढ़कर और इसका ज्ञान मैंने आप तक बांट दिया, बांट कर और मैं सो जाऊं, फिर अरे क्या बोला था ये याद भी ना पड़ाओ, अपने जीवन में कोई परिवर्तन ही लाना हो, तो कोई पॉइंट नहीं है इसको पढ़ने का, स्वाध्याय को करने का कोई लाभ नहीं होगा। ब्रेन में इंफॉर्मेशन है लेकिन अकर्मण्यता अगर है तो उस इंफॉर्मेशन का क्या करूंगी? हृदय में भावनाएं बहुत ज्यादा है, प्रबल है, उछाले आ रहे हैं भावनाओं के, उससे आंसू भी गिर रहे हैं, लेकिन कर्म में कुछ कन्वर्ट नहीं हो रहा। मन में भाव है, अरे रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करना है। और भाव चल रहा है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लेकिन रिकॉर्डिंग कभी हो नहीं रही। तो फिर उस भाव का क्या करूं? और फिर लोगों से बता रही हूँ, पता है मैं एक दिन चैनल बनाऊंगी, मैं एक दिन रिकॉर्डिंग करूंगी, उसके बाद उस रिकॉर्डिंग पर गुरुदेव की किताब को, गुरुदेव के साहित्यों को जितने भी लोगों तक शेयर कर सकती हूँ करूंगी, बता रही हूँ, पर कर कुछ नहीं रही। तो क्या करूँ इस शेख चिल्ली की अप्रोच का, इस शेख चिल्ली के भाव का? तो इससे तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो अगर सच्ची भक्ति अंदर है तो फिर वो सब करा कर ले जाएगी। वो एक ऐसा प्रवाह, ऐसा वेग है कि कोई रोके नहीं रुकता, लेकिन उसकी तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे, गुरु को पुकार लगानी पड़ेगी। तो कुछ नहीं करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना जीवन में, 5 मिनट रोज पूरे दिल से, पूरे अंतर मन से आंख बंद करके अपने गुरु को बुलाना शुरू कर कि मेरी गुरु शक्ति जहाँ भी है, जो भी है, बस वो मेरे जीवन में एक वेग बनकर मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में, मेरे मन मस्तिष्क में प्रकट हो जाए। मेरे इष्ट जहाँ भी हैं वो प्रकट हो जाएं। आपको 11 दिन में अपने जीवन में एक विशेष परिवर्तन दिखने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, मिलने लगेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं विवेक के रूप में ही ईश्वरीय प्रकाश को अपने अंतःकरण में प्रकाशमान होते हुए हम अपने भीतर देख सकते थे। जो बोला वही, इससे क्या होगा? विवेक का जागरण हो जाएगा। गुरु क्या है? ज्ञान का प्रकाश है। गुरु मेरी आत्मा है, रूह है मेरी, रूह जो ज्ञान का प्रकाश दे दे, जो मेरी आत्मा है वो गुरु शक्ति है, गुरु तत्व है। और वो आएगा तो विवेक का प्रकाश अंदर अंतर्मन में खिल जाएगा। मान्यताओं को जनसाधारण के अंतःकरण में जागृत रखना, व्यक्ति को कर्तव्यपरायण, आदर्शवादी और सुविकसित व्यक्तित्व का बनाए रहना मंदिरों का उद्देश्य है। तो इस पैराग्राफ में मंदिरों का उद्देश्य एकदम क्लियर हो गया। क्या है? जितनी भी मान्यताएं हैं उसका जो तत्विक दर्शन है वो अंतःकरण में जागृत रखना कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक एक स्टेप जो कर रहे हैं हमको उसकी लर्निंग पता होनी चाहिए, हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, और हमारे उद्देश्य ऊंचे होने चाहिए, हमारी भावनाएं ऊंची होनी चाहिए। प्राचीन काल में जब उनका निर्माण आरंभ किया गया था तब ऋषियों के मस्तिष्क में एक ही प्रयोजन था कि इन धर्म संस्थानों के माध्यम से जनमानस में धर्म धारणा का जागरण एवं अभिवर्धन होता रहेगा। प्राचीन काल में मंदिरों में देव पूजन मात्र ही नहीं होता था, वरन वे समस्त रचनात्मक प्रवृत्तियां भी पलती थी जो जन कल्याण के लिए आवश्यक थी।
मंदिर एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते थे, अपने क्षेत्र में मानवीय उत्कर्ष एवं कल्याण के सभी संभव आयोजन करते रहते थे। पुजारी का महंत का एकमात्र उद्देश्य जन जीवन में सत प्रेरणाएं उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास करना रहता था। अब गुरुदेव कह रहे हैं ये कोई गुरुदेव नई विद्या नहीं बना रहे, हमारे यहाँ गुरुकुल होते ही ऐसे थे। बच्चे को 5, 6 या 7 साल की एज में जब शिक्षा लेने भेजा जाता था ना, तो माता पिता को शक्ल देखने नहीं मिलती थी जब तक शिक्षा पूरी ना हो जाए, और गुरु ही जीवन को गढ़ता था। और अब वो गुरुकुल ही नहीं रह गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये प्रथा हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई है, हमारे एंशिएंट साइंस है ये, और इस साइंस को आप इम्प्लीमेंट कर लें अगर, तो फिर सतयुग आ जाएगा। हम अपने विचारों को, भावनाओं को बदल दें तो यूथ में भी एक बदलाव आ जाएगा। आगे का युग तो यूथ को ही चलाना है, ये जो कमिंग जनरेशन है उसी को चलाना है। तो उस जनरेशन को दिशा देने के लिए एक कदम तो हमको एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन उठाना ही पड़ेगा, अपने अंदर परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही स्वाद है, और आशा है कि हम सबके भीतर वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही होगी, वो ऊर्जा का प्रवाह क्रिएट हो रहा होगा जो इन प्रवचनों के माध्यम से गुरु शक्ति, गुरु तत्व करवाना चाहते हैं। हम सभी का जीवन गुरु से सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।